हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 का मैट्रिक्स एक्सरसाइज। कौन सा? मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, इससे पहले की हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उसको जरूर देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दे रखा है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि हमारा ए है जो, मतलब कि इसका अगर डैश करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? माइनस ए डैश के इक्वल आना चाहिए। ओके, अगर माइनस में आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मतलब कि ए जो होगा वो ए डैश के इक्वल और बी जो होगा वो बी डैश के इक्वल। ओके, अब इसको लेते हैं, यहां पर हम ए बी माइनस बी ए पूरे का क्या करते हैं? डैश करते हैं। मीन्स ए बी माइनस बी ए पूरे का डैश। अब यहां पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहां पर क्या होगा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ओके, ये चीज अब ये कहां से लिखा हमने? जैसे कि यहाँ पर ए बी माइनस का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ऑफ बी डैश के बराबर होता है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस इसको ए डैश और बी डैश। अब ये कैसे लिखा? यहां पर क्या होता है? ए बी पूरे का डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, इसलिए ए बी का डैश हमने क्या कर दिया? बी डैश ए डैश के बराबर। और इसी तरीके से जो चीज पीछे लिखी है वो आगे लिख दी, आगे वाली पीछे लिख दी डैश करके। ओके, अब इसमें हम यूज करेंगे किसका? इनका। ठीक है, जो कि हमें क्या दे रखे हैं? a इज इक्वल टू ए डैश के बराबर और b इज इक्वल टू बी डैश के बराबर। तो b डैश के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं। a डैश के प्लेस पे a लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और फिर माइनस यहां पर आ जाएगा हमारा a और b आ जाएगा इसके प्लेस पर। अब इसको अगर देखें तो यही सेम आ रहा है, लेकिन क्या है, जो चीज आगे लिखी है वो यहाँ पर पीछे लिखी है और पीछे जो लिखा है वो आगे लिखा है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कि ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Therefore, A B minus B A is a skew symmetric matrix. यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि अगर ए सिमेट्रिक है तो इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास क्या है? बी डैश एंड ए बी, क्या करो? इस पूरे का डैश लगा दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो भाई, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब कि इसको इस तरीके से मेंशन करो पहले, बी डैश एंड ए बी पूरे का डैश। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो मतलब कि ए बी का डैश जो होता है वो क्या होता है? बी डैश ए डैश के बराबर। तो यहां पर भी यही अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए बी का डैश ब्रैकेट में और यहां पर बी डैश का भी डैश हो जाएगा। ओके, और बी डैश का डैश जो होता है वो बी के बराबर होता है। और यहां पर हम दोबारा से यही अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा? बी डैश ए डैश और यहां पर बी आ जाएगा। ओके, अब हम ए को लेते हैं। इफ
A matrix is a symmetric matrix, तो क्या होगा, A इज इक्वल टू ए डैश के बराबर होगा। तो मतलब कि A डैश अगर A के बराबर है तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, तो देखो हमारे पास था B डैश A B पूरे का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश और फिर B। ओके, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, यहां पर देखो A डैश के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग A लिख सकते हैं, तो मतलब कि B डैश और यहां पर हमारे पास A B हो जाएगा। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा A B इस पूरे का डैश जो है वो सेम इसी के जैसा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर B डैश A B is a symmetric matrix। ओके, अब यही चीज अगर हम इसको स्क्यू लेते हैं तो क्या आएगा, इफ A matrix is a skew symmetric मैट्रिक्स, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो A जो होगा वो माइनस A डैश के बराबर होगा, ठीक है। अब माइनस इधर लगाओ या इधर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस A के बराबर। तो अब हमारे पास जो था B डैश B डैश A B पूरे का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश और B के बराबर। अब हम इसके प्लेस पर A डैश के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस A लिख सकते हैं, तो B डैश फिर माइनस A B हो जाएगा, ठीक है। इसके प्लेस पे माइनस लगाया, अब इसको देखो, इसको एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस B डैश A B हो जाएगा। अभी देखा जाए तो ये नेगेटिव आ रहा है। ओके, क्या B डैश A B पूरे का डैश जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर यहां पर B डैश A B is a skew symmetric matrix। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अगर हम A को सिमेट्रिक मानते हैं तो सिमेट्रिक ही आता है, और अगर इसको सिमेट्रिक मान रहे हैं तो इसको सिमेट्रिक आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए डैश फाइंड करना पड़ेगा, तो मतलब कि इसका सॉल्यूशन जो होगा ए डैश इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 0 and 2 y और यहां पर z और फिर x y और माइनस z और फिर x माइनस वाई और z, ये चीज हो गई। अब इक्वेशन को लिखते हैं a डैश और a इज इक्वल टू आई के इक्वल। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 की ली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर a डैश हमने अभी लिखा क्या है, 0 x x and 2y y माइनस y z माइनस z and z, मल्टीप्लाई में a 0 2y z x और फिर y and माइनस z x माइनस y and z। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 प्लस एक्स वाई और फिर यहां पर माइनस एक्स वाई, फिर 0 यहां पर देखा जाए तो माइनस का एक्स जेड और फिर प्लस का एक्स जेड, यह चीज आ गई। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड एक्स वाई और यहां पर माइनस का एक्स वाई। ओके, फिर यहां पर देखो 2 2 4
ओके, 4y²। फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का y², और यहां पर भी प्लस का y² हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो यहां पर हमारा आएगा 2yz। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना माइनस का yz, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस yz। अब z से करो, z यहां पर क्या है 0, और फिर माइनस zx, और फिर प्लस zx। फिर यहां पर ये हमारा आ गया 2yz ही हो जाएगा, माइनस का yz, और फिर माइनस का yz। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो z², माइनस माइनस प्लस तो z², और यहां पर भी प्लस का z²। ये चीज आ जाएगी। ओके, इक्वल में 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, ये चीज। अब इसको अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² बन जाएगा, 2x²। ओके, यहां पर ये चीज इससे कट जाएगी तो 0, ये भी कट जाएगी तो यहां पर 0 एंड 0 हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो ये भी कट गया, ठीक है, तो ये 0, और यहां पर ये 6 बन गया ओवरऑल, 4 5 एंड 6 है ना, तो 6 y²। और फिर ये चीज देखो 2yz माइनस yz माइनस yz, तो ये 0 बन गया। ओके, यहां पर ये भी कट जाएगा तो ये भी 0 हो गया। ओके, यहां पर भी माइनस करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहां पर 3z² हो जाएगा। और इक्वल में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इक्वेट करें तो यहां पर क्या होगा 2x² इज इक्वल टू 1, ये इसके डिवाइड में, तो x² इज इक्वल टू 1/2। ओके, और इधर आएगा तो x इज इक्वल टू √1/2 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर रूट में जो होता है वो प्लस माइनस 1/2 बनेगा। ओके, तो x का वैल्यू आ गया। अब 6y² इज इक्वल टू 1 के इक्वल, तो ये भी सेम, y² इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू √1/6 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/√6 बन जाएगा। तो y की वैल्यू भी आ गई। अब z की, मतलब कि 3z² इज इक्वल टू 1। अब ये भी इसके अपॉन में, तो z² इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू √1/3, तो z का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ √1 कर देना, 3 हो जाएगा। तो मतलब कि z का वैल्यू ये हो गया, y ये आ गया, और x ये आ गया। हमें यही फाइंड करना था x y z। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, तो इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब कि x के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास मैट्रिसेस है, तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 1 2 1, और फिर ब्रैकेट में मीन्स मैट्रिक्स 1 2 0 एंड 2 0 1 एंड 1 0 2, एंड लास्ट वन इज 0 2 x, और फाइनली इक्वल में हमें 0 दे रखा है। तो इसमें चलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट थर्ड कंप्लीट, और यहाँ पर हमारे पास 0 2 x है और इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया, 2 और ये 4, ये बन गई हमारी रॉ मैट्रिक्स। और यहाँ पर 0 2 x इक्वल में 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 0 0 प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल में 0। और फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, कौन सा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आओ तो 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 4 कट करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा -1 आ जाएगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इफ a इज इक्वल टू दिस तो शो दैट दिस, मतलब कि इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है 0 के इक्वल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a है तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो मतलब कि ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए करना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 3 1 -1 एंड 2 ये है, और फिर 3 1 -1 एंड 2 इसका हमें मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 3 जा 9 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 एंड प्लस का 2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -1 और प्लस का 4 ये हो गया। अब यहाँ पर 8 5 -5 और 3 ये आ जाएगा, हमारा ए स्क्वायर कंप्लीट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें 5a चाहिए, मतलब कि 5a के लिए 5 की मल्टीप्लाई a से, मींस 3 1 -1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर 15 5 -5 एंड 10 ये चीज आ गया। उसके बाद 7i चाहिए, मतलब कि ये 5a हमारा कंप्लीट। अब 7i के लिए 7 और i 1 0 0 1 ये चीज, तो 7 0 0 7 ये चीज हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन में रखते हैं, मतलब कि एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। ए स्क्वायर की बात करें तो वहां पर क्या है हमारे पास 8 5 -5 3 एंड माइनस 5a, तो यहाँ पर हमारा 15 5 -5 एंड 10 और 7i मीन्स प्लस का 7 0 एंड 0 7 ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 -5 तो माइनस का 7। ओके, और फिर 5 -5 ये हमारा 0 हो गया, -5 और माइनस माइनस प्लस तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और 3 -10 तो माइनस का 7 और फिर प्लस 7 0 0 7। अब देखो यहाँ पर इसको अगर माइनस करें तो 7 माइनस का और प्लस का 7 0, यहाँ पर भी 0, फिर ये भी 0 और -7 + 7 0, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, जिसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 0 मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। ओके, तो नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड x, इसमें भी क्या करना है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है हमें, x -5 -1 और फिर अगेन एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड 2 0 3 एंड x 4 1। ओके, इक्वल में 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम चलेगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, इस तरीके से चलेगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, x ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पर आ गया माइनस का 2। ओके, फिर 0 और माइनस का 10 और फिर प्लस 0 ही हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 2x और फिर माइनस का 5 और माइनस का 3 ये चीज हो गई। और यहाँ पर हमारे पास x 4 और 1 ये एक मैट्रिक्स है 0। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास x -2 बचा, यहाँ पर माइनस का 10 आया और यहाँ पर 2x -8 ये आया। ओके, और साथ में एक मैट्रिक्स है हमारे पास x 4 और 1 इक्वल में 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, x स्क्वायर और फिर माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 2x। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 40 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x -8 ये चीज आई। ओके, और इक्वल में 0। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का 40 माइनस का 8 माइनस का 48 हो गया। ओके, एंड इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर लाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, मतलब कि x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 48 आ गया। अब इसको इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि √48। ओके, अब इसका रूट अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो मतलब वही बच्चों की तरह निकालते थे ना, 48 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर
2 4 फिर 2 से करेंगे 1 2 फिर 2 से करेंगे तो 6 एंड फिर 2 से करेंगे तो 3। तो 2 क्या पेयर बन गया हमारे पास, इसको तो बना नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 2 और 2 मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 2 4 रूट 3। तो x का वैल्यू हमारे पास 4 रूट 3 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sell in 2 market, annual sale are indicated below, मतलब कि below। यहाँ पर मार्केट 1 एंड मार्केट 2 दे रखी है। तो फर्स्ट मार्केट की जो सेल है ये XYZ है, मतलब कि X के लिए, ये Y के लिए और ये Z के लिए। और मार्केट 2 की 6, 20 और 8 इस तरीके से दे रखा है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ रुपीज 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज इस तरीके से रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब कि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, मतलब कि मैट्रिक्स मेथड का। उसके बिहाफ पे हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करना है। तो इसको हम लेते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000 और फिर 2,000 और 18,000, फिर नेक्स्ट 6 और 20 और 8,000 इस तरीके से। ये बन गई हमारी एक मैट्रिक्स, जो कि हमारा 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब मैं यहां से ना इसकी सेल प्राइस की भी मैट्रिक्स बना रहा हूं। सेल प्राइस की मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2.5। ओके, यहां पर 1.5 और ये आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो यहां पर हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो रहा है। यहां पर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, क्या आएगा, टोटल मार्केट फर्स्ट और सेकंड का। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 25 और प्लस मतलब कि 3 0, मतलब कि 25,000 आ गया। अब यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 15 30, 3,000 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये 18,000 आ जाएगा। ओके, ये चीज ऐसे ही यहां पर अगर करेंगे तो यहाँ पर 25 का 150, मतलब कि यह हमारा आ गया 15,000। ओके, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 15 30, 30,000 और यहाँ पर प्लस 8,000। तो इस तरीके से आ गया। ये हमारा क्या होगा, मतलब कि टोटल रेवेन्यू, मतलब कि टोटल सेल, ठीक है, कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 25, 28 और यहाँ पर मतलब कि 28,000 प्लस ऑफ 18 और यहाँ पर 15 45 45,000 प्लस 8,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फर्स्ट मार्केट का जो है वो कितना आएगा, 000, 8 और 8 6 और फिर 3 और 1 4, 46,000 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 8 और 5 13 और ये 5 मीन्स 53। ये जो होगा टोटल सेल फर्स्ट मार्केट का और ये जो होगा ये सेकंड मार्केट का। ओके, अब इसी तरीके से हम कॉस्ट निकालते हैं, मतलब कि टोटल कॉस्ट के लिए कॉमोडिटीज ली जाएगी, मतलब कि 10,000 फिर 2,000 एंड 18,000, 6 20 और 8। और अब कॉस्ट के लिए अगर देखा जाए तो 2 1 और 50 पैसा है। ओके, 2 1 और 0.5 मीन 0.5 लिख देते हैं इसे। ओके, ये किसके लिए, कॉस्ट के लिए है और ये किसके लिए था, सेल के लिए था। ये हमारा सेल के लिए था और ये कॉस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मार्केट का देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ, मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया 20,000
ओके, यहाँ पर 2000 और 9000 हो जाएगा प्लस का। ओके, यहाँ पर 12 प्लस 20 और फिर प्लस 4000 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 2 11 और 20 31 31,000। ओके, और यहाँ पर यह हमारा आ गया 16 और 20 36,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। ओके, टोटल कॉस्ट क्या आ गया और रिवेन्यू आ गया। अब प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रिवेन्यू जो आया हमारा वो कितना है, 46,000 एंड 53,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, तो 36। तो यहां पर जब माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 एंड 1 15,000 और यहां पर 13 में से 6 गए 7 और 4 में से 1 17,000। तो मतलब कि फर्स्ट मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ वो 15,000 एंड सेकंड से हमारा 17,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट का 15 एंड सेकंड का 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फाइंड द मैट्रिक्स x शो दैट x मल्टीप्लाई बाय दिस एंड इक्वल टू दिस। तो हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम लेट करेंगे इसमें इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लेट कर रहे हैं हम x मैट्रिक्स, जो कि हमारा a b c एंड d होगा। ये चीज ये हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे इससे और फिर इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे a b c और d की। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास x मैट्रिक्स जो है a b c एंड d ये हो गई, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड इक्वल -7 -8 -9 एंड 2 4 6 ये हो गया। फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस 4b आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2a 5b और फिर 3a प्लस 6b हो जाएगा। ऐसे ही जब इससे करेंगे तो c प्लस 4d एंड 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d ये चीज हो जाएगी। ओके, इक्वल में -7 -8 और माइनस का 9 एंड 2 4 6 ये चीज हो गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो होगा फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस का 7 फर्स्ट इक्वेशन, फिर 2a प्लस 5b -8 सेकेंड इक्वेशन एंड 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9 ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर c प्लस ऑफ 4d इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 4 and 2c plus 5d 4 is equal to fifth equation and 3c plus 6d 6 ये हमारा हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड और फिर a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब इसको अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस 8b और इज इक्वल टू माइनस का 40 और यहाँ पर 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। देखो भाई माइनस माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये कर दिया। यहाँ पर हमारा बचा 3 b इज इक्वल टू और यहाँ पर हमारा 6 बच जाएगा वो भी माइनस का। अब इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो b इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस 4 और b के प्लेस पे -2, ओके, इक्वल टू 7 माइनस का, अब a माइनस का 8 और फिर -7, ये इधर आएगा तो a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, तो a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया, ओके। अब इसी तरीके से हम इसको और इसको लेते हैं, सॉरी इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों से हमारा आ जाएगा, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ओके। 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 2c प्लस का 8d इज इक्वल टू 4, ओके। और यहां पर भी देखो यही चीज चल रही है, मतलब कि 2c प्लस का 5d, ओके, और इक्वल टू ये भी 4 है, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास 3d आ गया, ओके, और इक्वल टू 0 आया, ये इसके अपॉन में आएगा, तो d का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, ओके। अब d का वैल्यू इसमें रखो तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब कि यहां पर हमारे पास c प्लस 4 और d के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 2, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके, ये चीज हो गई, और d का वैल्यू 0 आ गया। तो यहां पर हमारी मैट्रिक्स जो x थी वो क्या था, a b c और d, यही था। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1, b की बात करें तो माइनस का 2, c 2 और d 0, तो हमारे पास x मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो x मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। तो ये हमारे साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 चूज करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ओके। तो ये भी सिंपल है, देखो भाई यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स ये दे रखा है इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन इसमें से चूज करके बताओ क्या है। तो हमारे पास ए है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। अब इसका ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए डॉट ए, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अगेन अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ओके। मल्टीप्लाई कराओ भाई, पहले तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम करोगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का बीटा गामा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अल्फा बीटा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा फिलहाल, अल्फा गामा और फिर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर भी अल्फा गामा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, बीटा गामा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो भाई ये जैसे कि 0 ही हो जाएगा, फाइनली जो बचा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसको आगे इसको पीछे लिख देता हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा, ये मैट्रिक्स बन गई, ओके। और हमें दे क्या रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1001। तो यहां पर हमारे पास इसको अगर इक्वेट करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ओके। अब क्या करो, इन दोनों को उठा के इधर की साइड ले आओ, जब ये इधर आएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, ओके। तो 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा गामा, ये चीज हो गई। अब इसको इधर लिखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा गामा इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा है करेक्ट, तो देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सी सेम आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है, ओके। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन 10 में क्या रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्किस्मेट्रिक मैट्रिक्स, देन इसमें से हमें फिर बताना है कि कौन सी इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो यहां पर हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं ए इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर होगा हमारा पास ए डैश जो होगा वो ए के बराबर। ओके, और अगर हम, अच्छा इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहां पर अगर हम ए को इसके सिमेट्रिक मानते हैं, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए डैश जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो भाई, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए डैश ए के बराबर, ए डैश माइनस ए के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो ए प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आया, 2a, सॉरी 2 कैपिटल ए, ओके 0। अब इसको इसके अपॉन में लाओगे तो a इज इक्वल टू 0/2, तो मीन्स a इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पर a कौन सी मैट्रिक्स आई। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर a इज अ 0 मैट्रिक्स, तो b ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर b हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। देखो क्या दे रखा है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन I, इसका सॉल्यूशन I प्लस a का होल क्यूब और माइनस ऑफ 7a इज इक्वल टू, तो इसमें से किसके इक्वल है ये हमें बताना है। ओके, तो देखो भाई, यहां पर होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो मतलब कि i का क्यूब, फिर a क्यूब, और फिर प्लस 3i स्क्वायर a, ओके, और फिर प्लस 3i a स्क्वायर, ओके, और माइनस का 7a, ये चीज है। ओके, i का क्यूब अगर करें तो वो i के बराबर ही होता है। ठीक है, i का क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो वो i के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा i ही आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a, ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, प्लस 3ia हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पर भी हमारे पास i और a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7a। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या दे रखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल, तो हम ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लस ए इंटू ए, फिर प्लस आई ए के इक्वल ही होता है, तो 3a हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3i, और इसको हम अगेन a लिख देंगे, एंड माइनस का 7a। ठीक है, तो यहाँ पर i प्लस ये हमारा ए स्क्वायर बना, और प्लस का 3a, प्लस ये भी देखा जाए तो 3a ही बन जाएगा, क्योंकि ia या ai, ठीक है, इज इक्वल टू a के इक्वल ही होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये चीज आ गई, और फिर माइनस का 7a। अब यहां पर माइनस का मतलब कि प्लस और a स्क्वायर a के इक्वल, तो a प्लस यहां पर हमारे पास 3a प्लस 3a, और फिर माइनस 7a, ये चीज आ गई। और फिर i इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस, देखो 1 और 3, टोटल ये 7 हो गया, तो 7a माइनस 7a, तो ये खत्म हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, i। ठीक है, तो i हमारा जो है वो सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।